संबंध। वर्तमान में धर्म में कम सौदा ज्यादा करता है व्यक्ति। भगवान अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में अव्वल आ गया तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा महावीर जी में जाकर के। अगर घर में किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो मैं आप पर सिद्ध चक्र का विधान करूंगा। ये समझौता है। समय शिखर की यात्रा करने जाऊंगा भगवान। यदि इस प्रकार यदि काम नहीं हुआ तो आप अपने घर, हम अपने घर, संसारी प्राणी संसार में रह करके जितने भी कार्य करता है और कार्य में सफल होता है तो सारा श्रेय किसको देता है? खुद को देता है। अगर अच्छा काम कर लिया तो सारा श्रेय खुद को देता है। अगर कोई गड़बड़ हो गया तो श्रेय भगवान को देता है। कितनी मायाशाही करता है व्यक्ति। अच्छा हो गया तो व्यक्ति अरे मैंने ऐसा किया है, मेरे द्वारा ये विधान हो रहा है, मेरे द्वारा ये कार्य की शुभारंभ हुई है, मैंने ऐसा किया, मैं नहीं होता तो ऐसा काम नहीं हो पाता। ये मैं क्या है? अहंकार, अहम। मैंने पढ़ना ना, नहीं तो मैं करते रहोगे। संसार में रहकर जितने भी कार्य करता है, कार्य में सफल होता है तो सारा श्रेय किसको देता है? खुद को। किसने कहा? भगवान ने किया। हमने अपनी मेहनत से किया। जब परीक्षा में व्यक्ति उत्तीर्ण होता है तो भगवान ने उत्तीर्ण नहीं करवाया, मैंने खुद की मेहनत की, ऐसा बोलता है व्यक्ति। अरे हम सुबह 3 बजे उठे और रात में 12 साढ़े 12 बजे तक सोए, तब जाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। सारी सफलता का श्रेय स्वयं को देता है व्यक्ति। और की सारी असफलता का श्रेय आपको नहीं मिल पाया तो किसकी वजह से? भगवान की वजह से। अरे भगवान ने मुझे सुख नहीं दिया, भगवान ने मुझे शांति नहीं दी, भगवान ने मुझे पुत्र का सुख नहीं दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। सारी दोष किसके ऊपर छोड़ देता है व्यक्ति? भगवान की। अब बताओ, व्यक्ति की कर्मों की दशा, व्यक्ति की अज्ञानता की दशा। बताओ, भगवान भी कुछ करता ही नहीं है और तुम दोषारोपण कर रहे हो भगवान के प्रति। तो भगवान की वजह से हम भी मंदिर आते हैं, वह तो आता ही नहीं, उसको सब कुछ मिलता है, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। भगवान आज भी हम अभिषेक पूजन करके आपके दर्शन करने के लिए निकले थे और यह क्या हो गया? कोई दुर्घटना घट गई। क्या बोलते हैं? भगवान आपके हम दर्शन करने आए थे लेकिन दुर्घटना घट गई। किसको दोष दे रहा है? भगवान के ऊपर। अपने कर्मों को दोष नहीं देगा कि अरे तेरी मृत्यु हुई थी और तू मंदिर जा रहा था तो मृत्यु नहीं हुई, दुर्घटना हो गई। हाँ, जो बड़ा काम रहता है ना, जैसे सेड़ी को कितने 84 लाख योनि तक उसको नरक में रहना था, लेकिन उसकी कुछ कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसने समय दर्शन को धारण कर लिया था अंतिम समय में। पाप तो आपने पूरा जन्म का जो पाप है आपका वो तो होते रहेगा, लेकिन आप जिन दिन दर्शन कर लोगे, उनके ऊपर श्रद्धा रखोगे तो वो पाप कम हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि दुर्घटना घटी तो भगवान की वजह से घटी, ऐसा नहीं। कोई अशुभ समाचार मिल जाए तो सारी गलती, सारी असफलता का श्रेय भगवान को ही देता है व्यक्ति। स्वयं को, आपको जिनागम को समझना है, आपको जिनवाणी का लाभ लेना है, आपने जीवन में शांति का अनुभव करना है तो सबसे पहले अपनी पहली गलती सुधारनी होगी। पहली गलती कौन सी है? आपको भगवान से पहले बोलना होगा क्षमा भाव। क्या बोलना होगा भगवान से? क्षमा भाव। क्षमा भाव नहीं चलेगा तो क्या क्षमा भाव को सपनों के माध्यम से आपके भगवान से कहना होता है क्या? भगवान आज तक मेरे जीवन में जो अच्छा मिला है, जितनी सफलता मिली है, मुझे मिली है, वह सब आपकी वजह से मिली है।
आप विद्यालय, आप रागी द्वेषी नहीं है, कर्म आपके पास नहीं है, आप किसी को बनाने या बिगाड़ते नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति के बिना किसी का कुछ भी नहीं होता है। आप कितना भी तरक्की कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। मजदूर होता है ना, दिन भर कमाता है फिर भी उसका पैसा दिखता नहीं है। वैसे आप कितना भी कमा लोगे, लेकिन आपको जीवन की श्रद्धा नहीं है तो आपका लक्ष्मी आपको दिखेगी नहीं। और आप भगवान की भी श्रद्धा है आपका और आप थोड़ा भी कमाओगे तो वो लक्ष्मी दिखेगी। तो आप जैसे खाना बनाते हो ना बेमन का, बेमन का कभी खाना बनाते हो हाँ, तो टेस्ट नहीं आता है, और मन से बनाओगे तो टेस्ट आएगा। समय उतना ही लगना है, समय उतना ही लगना है, फर्क यही है। तो जितनी भी सफलताएं मिली है, आज जो भी हमारे जीवन में अनुकूलता मिली है, जो भी अच्छा है, उसके लिए आपको थैंक यू। आज तक मैंने जो भी गलती की हो उसका श्रेय आपको दिया है हो। तो आज तक जो भी असफलताएं मिली है, तो आज तक मेरे जीवन में जो भी कुछ प्राप्त नहीं किया और मैंने कहा कि आपकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, आप वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, इतना मामला गड़बड़ चल रहा था कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं हो पा रही थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि शायद मैं ही सही नहीं था, मैंने ही सही नहीं किया हो। और मैं जो जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ, जब तक मुझे प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक ट्राई करूँगा, तब तक कोशिश करूँगा, करता रहूँगा, वह चीज मुझे नहीं मिल जाएगी तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा। क्या आप लोग सॉरी और थैंक यू भगवान को बोल दोगे क्या? हम बुलवा देंगे कि आप लोग बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान को सॉरी बोलना है तो चलिए दोनों आंखों को बंद करो और आप हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। हेमंत भैया, भगवान को सॉरी बोलना है तो बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, मैं जो बुलवाऊंगी वो बोलना। आज मेरे जीवन में जो भी असफलता प्राप्त की, सफलता प्राप्त की है, मुझे इस जीवन में जो भी अनुकूलता मिलती है वह सब आपकी भक्ति की ही फल है। हे जिनेन्द्र, अपनी कृपा दृष्टि, अपना शुभ आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर, हम सभी के ऊपर बनाए रखना। आपको अनंत कोटि बार धन्यवाद दे परम पिता परमात्मा। आप तो जानते हैं ना कि हम सारे संसारी प्राणी हैं, हम संसारी प्राणी अबोध हैं, लेकिन आप बन करके चिंतन करो, है ना जो मैं बोल रही हूँ। आपके ही बालक गलती होना स्वाभाविक है, आपके ही बालक को प्रभु गलती होना स्वाभाविक है। मैंने कसाई के वशीभूत होकर के न जाने अनजाने में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से हमेशा अपनी गलती का अपराध आपको ठहराया हो। यद्यपि मैं जानता था कि मैं कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है, फिर भी मैं आप पर कभी भी दोषारोपण किया हो तो हे प्रभु मुझे क्षमा करना। नमोस्तु भगवान परम पिता परमात्मा, मैं आपके गुणों को प्राप्त करना चाहता हूँ, संसारिक दुखों से बचना चाहता हूँ। मैं आज आपके सामने प्रत्यक्ष और परोक्ष साक्षी में इस बात का प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं ये इनको नहीं करूँगा तब तक कोशिश करता रहूँगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज आगे रखना है कि इतना ही? ठीक है, अभी जो आगे का जो अपना पैराग्राफ बचा है, आज अपन का जो आगे का पैराग्राफ है वो अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि चूंकि समय हो चुका है, आप लोगों को पूजन भी करनी है। तो जय बोला आनंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय, जय बोला भगवान की जय।
को स्थान मिलेगा। प्रिय आत्मन, वर्तमान में धर्म में कम सौदा ज्यादा करता है व्यक्ति। भगवान अगर मेरा बच्चा पढ़ाई